जय जिनेन्द्र। अभी पर्यूषण चल रहे हैं और आप सबकी कुछ न कुछ तपस्याएं चल रही होगी। हम उसकी भी साधना आपसे पूछते हैं, आप साधना पूर्वक पालना भी कर सकें। उसके लिए हम क्या आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे कि कंफर्म आपका पालना साधना पूर्वक होगा। तो उसके लिए हम आज आपको 5 टिप्स देना चाहते हैं कि आप सही प्रकार से पालना कैसे करें। अब हम सबको पता है कि भगवान ऋषभ देव वर्षी तप का पालन गन्ने के जूस से किया था और उसका साइंटिफिक रीजन उसको हम समझते हैं। गन्ने के जूस में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अच्छी होती है और जब भी उपवास किया जाता है उसके बाद में उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है ग्लूकोज नेचुरल। तो उसको करने से हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशियस वैल्यू ग्लूकोज की खपत सतत चाहिए। हम एक विचार करते हैं, एक मूवमेंट करते हैं तो कांस्टेंट कुछ भी करने के लिए एक्टिविटी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हर चीज़ के लिए हमें ग्लूकोज कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। और इसीलिए हमारे जैनों में साइंटिफिकली उसमें गन्ने का जूस हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपका पहला गन्ने का जूस से आप पालना कर सकते हैं। दूसरा मुनक्का का रस, तीसरा गुड़ का पानी, चौथा कैर का पानी और पांचवा मूंग का पानी। तो तीनों में से जो आगे के हैं गन्ने का रस, मुनक्का का रस और गुड़ का पानी, इन तीनों को आप सबसे पहले उपयोग करें। प्रेफरेबली गन्ने का जूस, अगर नहीं होता तो आप सीक्वेंस में जो भी आपके पास उपयोग उपलब्ध है सहज में उससे ब्रेक करें और उसके बाद में आप कैर और मूंग का पानी ले सकते हैं। पर कृपया ध्यान रहे कि 100 ml एट ए टाइम आपको लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो और वो भी प्रेफरेबल हो तो चम्मच से लीजिए, सिप सिप करके पीजिए तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको एक उपवास का पालना करना है तो इस प्रकार की डाइट को आप आधा दिन फॉलो कर लीजिए और अगर आपके 2 उपवास हैं तो पूरा दिन फॉलो कर लीजिए और अगर आपके 3 उपवास हैं तो उसी प्रकार से आप ग्रेजुअली 8 या आपको मानिए उससे भी ज़्यादा तपस्या है तो उस ढंग से आप फॉलो कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से तपस्या का पालना हो जाएगा। कुछ लोगों को तपस्या के बाद में हाथों में खाली आना है या हाथों का नम हो जाना है या आपको लगता है कि बहुत वीकनेस लग रही है, वो ना हो तो उसके लिए हम आपको सेकंड टिप देने जा रहे हैं। तो आपको हाथों को ऐसे रब करना है। जब आप हथेली को आगे की तरफ ले आए और पूरा पीछे की तरफ ले गए और एक बार सामने एक बार पीछे, तो इस प्रकार से ये एक सेट हो गया। ऐसे आपको 5 टाइम करना है और फिर करने के बाद आपको आंखें बंद करके रिलैक्स करना है। ये वाली टिप जो आप है तो इसको आप करते समय भी आंखें बंद करके रख सकते हैं तो उसमें शायद रिजल्ट डबल होगा। तीसरी टिप जो आपको फॉलो करनी है वो आप राइट हैंड से शुरू कीजिए और हथेली के शुरुआत जहाँ से हथेली शुरू होती है वहाँ से शुरू करते हुए अंगूठे की तरफ धीरे धीरे मलते हुए लेके जाइए और फिर दूसरी बार आप पहली अंगुली की तरफ इस प्रकार से अंगूठे से धीरे धीरे सहता हुआ दबाव देकर लेते हुए जाइए। इस प्रकार तीसरी बार तीसरी अंगुली, तो ऐसे चौथी, पांचवी सारी की सारी अंगुली और इसी प्रकार से उल्टे हाथ को भी कीजिए। इसको करने के बाद भी आप आंखें बंद करके उसी का डबल समय आंखें बंद करके रिलैक्स करके बैठिए। चौथी टिप, आप एपिगैस्ट्रियम एरिया आपको दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर उस एरिया से 5 बार नीचे की तरफ आप ऐसे अंगुलियों की टिप से मलिए जिससे कि आपको गैस्ट्राइटिस या डकार जो आती है वो ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ जाएगी तो आपको बहुत साधापूर्वक लगेगा। 5वीं टिप, जो भी आप गर्म तरल पदार्थ लेंगे जैसे कैर का पानी, मूंग का पानी, तो उसमें 5 ड्रॉप्स आप कोकोनट ऑयल प्रेफरेबली, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं पर कच्चा हो वो डालकर आप सिप करके पीजिए तो जिससे कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की ड्राइनेस या खुश्की नहीं होगी।
आप सब तपस्या का पालना साधापूर्वक करें, यही हमारी इच्छा है। और आप सबसे तहे दिल से मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना मांग रहे हैं हम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।